हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक पेपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हम सिम कार्ड भी यूज़ करते हैं उसमें, बट जब हम इसको रिचार्ज कराते हैं तो इस बात पे बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि कंपनियां हमेशा 30 दिन की बजाय 28 दिन का हमें रिचार्ज प्रोवाइड कराती हैं, बल्कि 60 दिन की जगह 54 दिन का और 90 दिन की जगह 84 दिन का। तो हम यही चीज़ को समझेंगे कि कंपनियाँ ऐसा क्यों करती हैं, बल्कि वो चाहें तो 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का रिचार्ज भी हमें प्रोवाइड करा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, चलिए अब समझते हैं कि कंपनियां हमें किस प्रकार ठगती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। कंपनी अगर चाहे तो हमें 30 दिन का रिचार्ज प्लान भी दे सकती है, बट वो हमें 28 डेज़ का ही प्लान देती है। अब यहाँ पे आप एक बात ये समझिए कि अगर वो 30 दिन की जगह 28 दिन आपको प्लान दे रही है तो इसका मतलब वो 2 दिन आपके खाली जा रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि कंपनियां हमसे 1 महीने में 2 दिन का रिचार्ज प्लान बचा लेती है, तो यहाँ पे ओवरऑल 12 महीने का अगर हम निकालें तो 12 × 2 जब करेंगे तो वो 24 दिन आएगा। तो मतलब 24 दिन का रिचार्ज प्लान कंपनी ने हमसे बचा लिया है 1 साल के अंदर। अब आपको एक चीज़ ये और समझनी चाहिए कि साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें से कुछ 6 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 का महीना होता है और 6 महीने ऐसे होते हैं जो 31 का महीना होता है। तो 31 वाले में हमने जो 1 दिन नहीं गिना था उसको हम देखेंगे तो 6 महीने में कितने दिन हो गए, 6 दिन। तो वो 6 दिन जब हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 30 डेज़ बच जाएंगे। यानी कंपनी ने हमसे 30 दिन का डाटा बचा लिया है और कहा क्या है हमसे कि हमने आपको 12 महीने रिचार्ज प्लान दिया है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल ये समझिए कि 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन उसने एक्स्ट्रा बचा लिए हैं। अगर वो 365 दिन अगर बात करें तो उसमें से वो 30 दिन एक्स्ट्रा निकाल लेती है। अगर आप पहले ये देखें कि पहले 1 साल के अंदर आप 12 बार रिचार्ज करा रहे थे, लेकिन अब आप 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो आपके 30 दिन एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं कंपनी ने वो। तो गाइस, अभी तक हमने समझा 28 दिन के रिचार्ज प्लान के बारे में, लेकिन अब समझते हैं जो कंपनियां हमें 54 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं उसके बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 60 दिन 2 महीने के अंदर 60 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से अगर कंपनी हमें 60 दिन का रिचार्ज प्लान नहीं देती है, वो हमेशा हमें 54 दिन का रिचार्ज प्लान ही देती है। अब कंपनियां क्या करती है कि हमसे 60 दिन के बोल के और 54 दिन का रिचार्ज प्लान ले रही है, तो उसमें 6 दिन का डाटा वो बचा रही है। अब इस चीज़ से ये समझिए कि 2 महीने के अंदर कंपनी हमसे 6 दिन का डाटा बचा रही है, तो वो 12 महीने के अंदर यानी पूरे साल के अंदर वो 36 दिन का डाटा हमसे बचा ले रही है। तो अगर एक चीज़ को अगर हम समझें, जैसा कि हमने पहली वाली सेक्शन में समझा था कि 28 दिन का जो रिचार्ज प्लान था उसके बारे में, तो आपको मैंने बताया था कि 30 दिन वाले 6 महीने होते हैं और 31 दिन वाले भी 6 महीने होते हैं। तो उसमें से 31 दिन का एक जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो भी अगर हम देखेंगे तो 6 दिन हो गए टोटल वो एक्स्ट्रा। तो वो भी 6 दिन जब हम इसमें प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 36 + 6 = 42 डेज़। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप ये समझिए कि 1 साल के अंदर कंपनी हमसे 42 दिन बचा ले रही है। अब यहाँ पे कंपनी को एक और प्रॉब्लम है कि पहले वाले 28 दिन के सेक्शन में क्या था कि वहाँ पे तो एक महीने का रिचार्ज प्लान निकल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इनका 1 साल के अंदर रिचार्ज नहीं निकल रहा है, क्योंकि रिचार्ज है 54 दिन का और 1 साल में दिन निकल रहे हैं 42 दिन। तो उन्हें 54 दिन को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन और चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी हमसे 2 महीने के अंदर 6 दिन बचा रही है, तो वो 12 दिन बचाने के लिए 4 महीने और एक्स्ट्रा लगाएगी। तो यहाँ पे टोटल एक रिचार्ज को बचाने के लिए 54 दिन वाला वो यहाँ पे 12 महीने + 4 महीने यानी 16 महीने में एक रिचार्ज बचाएगी आपसे, जो 54 दिन का रिचार्ज होता है वो। अब आप एक चीज़ ये समझें कि आपको पहले क्या बताया था मैंने 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान में कि 12 महीने होते हैं तो आपको 12 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या था कि आपको 12 महीने में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को 12 महीने में तो प्रॉफिट आ नहीं रहा है एक रिचार्ज का, तो वो आपसे 16 महीने के अंदर प्रॉफिट निकालती है। तो उस हिसाब से समझें कि 2 महीने का रिचार्ज प्लान अगर होगा तो आपको 8 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जब कंपनी आपको 60 दिन का रिचार्ज प्लान दे तो। लेकिन वो 60 दिन का दे नहीं रही है, वो दे रही है रिचार्ज प्लान आपको 54 दिन का। तो उस हिसाब से आपको 16 महीने में 9 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कंपनी 16 महीने के अंदर एक रिचार्ज का प्रॉफिट निकाल रही है, जबकि 28 वाले में क्या था वो 1 साल के अंदर ही एक प्रॉफिट निकाल ले रही थी। ऐसे ही हमें जब 90 दिन का रिचार्ज प्लान की बात करें तो वहाँ पे कंपनी हमें 84 दिन का डेटा ही देती है। तो इसमें उसे कवर करने के लिए 42 महीने लगते हैं एक रिचार्ज को। और जब बात करें ये किस में लगे, 84 डेज़ वाले जब प्लान होता है, मतलब जब कंपनी आपको 84 दिन का प्लान दे रही है तो उसको 42 महीने लग रहे हैं एक रिचार्ज को कवर करने के लिए। और जब कंपनी आपको 54 दिन का प्लान दे रही है तो उसको 16 महीने लग रहे हैं एक रिचार्ज को कवर करने के लिए। लेकिन जब वो 28 दिन का प्लान दे रही है तब उसको सिर्फ 12 महीने लग रहे हैं एक रिचार्ज को कवर करने के लिए। मतलब कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट
12 महीने वाले में है, यानी कि 28 दिन वाले रिचार्ज में कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा दिन का रिचार्ज कराएंगे तो उसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो 12 महीने का होता है 28 दिन वाला रिचार्ज प्लान, उसमें कंपनी जल्दी ही अपना जो भी प्रोसेस होती है उसको जल्दी कवर कर लेती है एक रिचार्ज को पाने के लिए। सो गाइस, अभी तक हमने ये समझा कि कंपनियां हमें कैसे 28 दिन का और 54 दिन का और 84 दिन का प्लान देके अपना एक रिचार्ज को बचा लेती हैं। तो अभी हम समझते हैं कि उस रिचार्ज से उन्हें लगभग कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम कंपेयर के लिए देखें तो एयरटेल का एक रिचार्ज 28 दिन का आपको 199 का मिलता है अप्रॉक्स। इसको हमें अगर राउंड फिगर देखें तो इसको ये 200 रुपये में आपको ये रिचार्ज पड़ता है। अब हम इससे ये समझते हैं कि आपको एक रिचार्ज से 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक साल में 28 दिन देने के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि एक सब्सक्राइबर से इन्हें यहाँ पे 200 रुपये का फ़ायदा होता है। अब अगर मैं एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर की बात करूँ, अगर मैं कंपेयर के लिए आपको बताऊँ तो ये आपको करीब 19 करोड़ 19 लाख और 30 हज़ार पड़ने वाला है। अगर एक सब्सक्राइबर की वैल्यू यानी एक रिचार्ज की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपये फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे हम टोटल इतने में अगर हम फ़ायदा देखेंगे तो यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कुछ हमारे पास ये फिगर निकल के आता है, जो कि कितना बड़ा फिगर है आपको मैं ये बताऊँ तो ये करीब 3,838 करोड़ और 60 लाख निकलता है। तो उसमें कंपनी 3,838 करोड़ और 60 लाख का प्रॉफिट कर लेती है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैसे काटा जा रहा है। सो गाइस, इस चीज़ का अगर सॉल्यूशन आप पूछें मुझसे कि मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यूट्यूब पे, उसमें आपको सर्च करना है टेक पेपर और जो रेड कलर का बटन दिखेगा उसको सब्सक्राइब कर लेना गाइस। सो दैट इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेक पेपर को भी सब्सक्राइब करें।